हेलो स्टूडेंट्स, हायर परचेज़ की ये जो मैंने पिछली क्लास में टॉपिक स्टार्ट किया था, आज इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और मैंने जो अभी तक पढ़ाया था उसका एक क्विक रिवीजन होना चाहिए। पक्की बात? चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको एचपी ट्रेडिंग अकाउंट सिखाया था। ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे क्योंकि पिछली क्लास में ऑलरेडी 1 आवर से ज़्यादा लंबी क्लासें ले चुके हैं हम। एचपी ट्रेडिंग अकाउंट मैंने कॉस्ट प्राइस पे बनाना सिखाया था आपको। ठीक है जी। मैंने कहा था इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू ओपनिंग बैलेंस, इंस्टॉलमेंट ड्यू ओपनिंग बैलेंस, इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू क्लोजिंग बैलेंस, इंस्टॉलमेंट ड्यू क्लोजिंग बैलेंस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन एचपी, जिसको एचपी सेल्स अकाउंट भी कहते हैं, और इसको किस पे दिखाना है? कॉस्ट प्राइस पे दिखाना है। एचपी एक्सपेंस अकाउंट, और यहाँ पे बाय बैंक या बाय कैश जो इंस्टॉलमेंट कलेक्ट हुआ है, और यहाँ पे गुड्स रिपोजिट की वैल्यूड अमाउंट। ये रही हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट की फॉर्मेट। और अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, 26th क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन क्या है वो आपको अभी दिखाता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 26। 25th में आपने क्या किया था? 25th में आपने हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाई थी, और बनाई थी किस प्राइस पे? कॉस्ट प्राइस पे। 26th भी वही सवाल है, लेकिन फ़र्क इस बात का है कि यहाँ पे हायर परचेज बनाना है किस पे आपको? सेलिंग प्राइस। तो आइए अब नया टॉपिक आपके सामने है, और वो क्या है? हायर परचेज एट सेलिंग प्राइस। लिखिए जी, हायर परचेज एट सेलिंग प्राइस। हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट एट सेलिंग प्राइस। हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट एट सेलिंग प्राइस। एचपी ट्रेडिंग अकाउंट एट व्हाट? सेलिंग प्राइस। तो सर एचपी ट्रेडिंग अकाउंट सेलिंग प्राइस पे बनेगा तो क्या होगा? जो अभी तक आपने सीखा है उससे ज़्यादा बदलाव नहीं होने वाला है। ये मत समझना कि कुछ ज़्यादा चेंज आ जाएगा। बस जितनी बातें थी सब रहेगी। मैं बताता हूँ, देखना, एचपी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते जाइए आप लोग। जहाँ बदलाव होगा सिर्फ वही बात करेंगे आपसे हम। देखो, जो मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ उतना ही चेंज आएगा, रिमेनिंग सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ क्या होता है? एचपी स्टॉक अकाउंट। इसका दूसरा नाम क्या पता है आपको? एचपी स्टॉक अकाउंट का दूसरा नाम क्या है? उसको बोलते हैं स्टॉक आउट ऑन हायर। इसका तीसरा नाम क्या था? इसका तीसरा नाम था इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू अकाउंट। ये तीन नाम बिल्कुल सेम थे। एचपी स्टॉक अकाउंट, स्टॉक आउट ऑन हायर एंड इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू अकाउंट। अभी हम क्या करते थे? अभी हम ये करते थे, यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखा मैंने, उसमें से क्या माइनस किया था? प्रॉफिट मार्जिन। फिर मैंने कहा था यहाँ दिखाना, मैंने कहा था उसके बाद जो आएगा यहाँ दिखाना। लेकिन जब हम सेलिंग प्राइस पे दिखाने वाले हैं तो यहाँ से हम प्रॉफिट मार्जिन क्यों माइनस करें? अब इसको किस पे दिखा देंगे हम? सेलिंग प्राइस पे ही। ये पूरा पूरा सेलिंग प्राइस पे ही आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं एचपी स्टॉक अकाउंट की क्लोजिंग बैलेंस, ये एचपी स्टॉक अकाउंट की क्लोजिंग बैलेंस है। ये भी कौन सी प्राइस पे होगा? ये भी सेलिंग प्राइस पे होगा। उसके बाद यहाँ पे एचपी सेल्स अकाउंट आएगा, वो भी कौन सी प्राइस पे? सेलिंग प्राइस पे। इसके अलावा किसी और की बात हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सब सेम है। इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट सेम है, एचपी एक्सपेंस अकाउंट सेम है, कैश रिसीव्ड नो फर्क, गुड्स रिपोजिट नो फर्क। बस इतना ही चेंज आएगा। जहाँ जहाँ चेंज आएगा वो बातें मैंने आपसे कर ली है, क्योंकि मैंने कहा था सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की बात जो होती है वो सिर्फ गुड्स के ऊपर होती है, और गुड्स तो यही है, स्टॉक की ओपनिंग स्टॉक
ओपनिंग बैलेंस, स्टॉक की क्लोजिंग बैलेंस और जो सेल हो रहा है उसकी प्राइस। अगर आपने इसको सेलिंग प्राइस पे दिखाया तो इसका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा उसको आपको अपोजिट साइड में दिखाना होगा। कैसे सर? यहां देखिए, यहां लिखाएंगे क्या हम? यहां लिखेंगे स्टॉक रिजर्व अकाउंट। अगर मान लीजिए यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आपके पास 1200 रुपये का है, उसमें 200 रुपये प्रॉफिट मार्जिन है। स्टॉक कितने का है? 1200 का है। 1000 उसकी कॉस्ट है और 200 उसकी प्रॉफिट मार्जिन है, जिसको लोड भी कहते हैं। प्रॉफिट मार्जिन को लोड भी कहा जाता है। अगर आपने ब्रांच चैप्टर पहले पढ़ लिया है फिर तो आपको फटाफट दिमाग में घुस रहा होगा ये चीज़। नहीं पढ़ा है तो भी मैं ये बातें डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। इसको क्या बोलते हैं? इसको लोड बोलते हैं या प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं। तो इस प्रॉफिट मार्जिन को आपको यहाँ पे दिखाना होगा और उसका नाम क्या होगा? स्टॉक रिजर्व। यस सर। मान लीजिए कि क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 240 रुपीज़ का है, तो इस पर कितना लोड हो गया? 40 रुपीज़ का। और वो कहाँ दिखाना पड़ेगा आपको? यहाँ पे। क्या बोलेंगे इसको? स्टॉक रिजर्व अकाउंट और ये 40 रुपीज़। यस सर। HP सेल्स अकाउंट मान लीजिए 12,000 रुपये का है, तो इसमें कितना लोड है? 2000 का लोड है। उसको कहाँ दिखाना पड़ेगा? इस साइड। यहाँ लिखेंगे HP सेल्स अकाउंट ही लिख देंगे और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? लोड। या पूरा भी लिख सकते हैं, लोड ऑन HP सेल्स। कितना हो गया? 2000 रुपीज़। एक बार फिर से देखिए, अगर 1200 रुपये मैंने सेलिंग प्राइस यहाँ लिखी है, 200 रुपये लोड यहाँ लिखना पड़ेगा, तो एक डेबिट में आया एक क्रेडिट में आया। डिफरेंस क्या हो गया? 1000। इसका मतलब है कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अल्टीमेटली ये कॉस्ट प्राइस ही पे ही आ गया। जो मैंने पिछले कॉस्ट प्राइस में बनाया था वही चीज़ है, बस इनडायरेक्टली ये क्या दिख रहा है यहाँ पे? सेलिंग प्राइस और यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन। अगर मैथमेटिकली इसको माइनस कर दी जाए, क्योंकि हर क्रेडिट साइड के आइटम क्या होते हैं? डेबिट साइड से माइनस होते हैं, तो ये भी किस प्राइस पे आ गए? ये भी ऑटोमेटिकली कॉस्ट प्राइस पे आ गए। अगर 12,000 से 2,000 माइनस कर दो तो किस पे आ गए? कॉस्ट प्राइस पे आ गए। 240 से 40 माइनस कर दो तो किस पे आ गए? कॉस्ट प्राइस पे आ गए। तो आ तो गई कॉस्ट प्राइस पे इनडायरेक्टली, लेकिन दिखाने का भी अकाउंटेंसी में एक तरीका होता है। आपको क्या करना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस यहाँ दिखाओगे, प्रॉफिट मार्जिन यहाँ दिखाओगे। सेलिंग प्राइस यहाँ दिखाओगे, प्रॉफिट मार्जिन यहाँ दिखाओगे। सेलिंग प्राइस इधर दिखाओगे तो प्रॉफिट मार्जिन यहाँ दिखाओगे। तो जो मैंने पिछली क्लास में बात करी है उसमें अगर इतनी सी बदलाव आप कर दें, इतनी सी बदलाव कर दो तो क्या हो जाएगा? ये HP ट्रेडिंग अकाउंट एट सेलिंग प्राइस हो जाएगा और कोई भी चेंज की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट मार्जिन वहाँ पे भी निकाला था, प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे भी निकाला है, बस वहाँ पे क्या किया था? यहाँ से माइनस कर दिया था। यहाँ पे यहाँ माइनस नहीं कर रहे हैं बल्कि अपोजिट साइड में दिखा रहे हैं। इधर का इधर दिखा रहे हैं और इधर का इधर दिखा रहे हैं। अगर आपने ब्रांच पढ़ रखी होगी तो बहुत ही मज़े से आप आसानी से आप समझ रहे होंगे। और जब ब्रांच पढ़ना ही है तो क्यों ना हायर परचेज से पहले पढ़ लिया जाए। वैसे जरूरी नहीं है कि आप हायर परचेज सीखने के लिए ब्रांच को पढ़ना जरूरी नहीं है। आप बिना ब्रांच पढ़े भी हायर परचेज पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। मैंने बस बता दिया कि अगर ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको सीखना था। एक बात और, ये मत समझना कि ब्रांच और हायर परचेज आपस में कोरिलेटेड है, नहीं। कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, जैसे लोड का है, प्रॉफिट मार्जिन का है, स्टॉक रिजर्व का है, ये सब मैच करता है। ये तो बहुत सारे चैप्टर से मैच कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये ब्रांच एंड हायर परचेज सेम हो गया, इंटायरली डिफरेंट टॉपिक है। बस इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुछ कुछ जगह मैच करते हैं। मैंने ये बात इसलिए क्लियर कर दी है कि मैंने कई बार कहा है कि ब्रांच पढ़ते तो हायर परचेज हो जाता, ब्रांच पढ़ते तो हायर परचेज हो जाता। इसका मतलब आपके दिमाग में एक शंका जा रहा होगा कि भाई ब्रांच का कोई हायर परचेज से लेना देना है क्या? कुछ लेना देना नहीं है। हायर परचेज इज इंटायरली डिफरेंट थिंग, ब्रांच इज इंटायरली डिफरेंट थिंग। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो दोनों जगह मैच करते हैं। यस जी, इसके अलावा कोई और डिफरेंस नहीं है और सब कॉन्सेप्ट्स आपने पहले ही पढ़ रखे हैं। आप देखते हैं कि मेरी स्पीड थोड़ी बढ़ गई है क्योंकि मैं फर्स्ट क्लास थोड़ा स्लो लेता हूँ, कॉन्सेप्ट बिल्डअप थोड़ा स्लो करता हूँ। जैसे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो गए उसके बाद मेरी फास्ट अपने आप क्लास की थोड़ी फास्ट हो जाती है। आइए देखिए 26 क्वेश्चंस। 26 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, राम सेल्स गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस। प्रॉफिट मार्जिन क्या है? 50% ऑन कॉस्ट। ये बातें तो आप समझ चुके हैं ना।
1/2 ऑफ कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि 100 किसको मानेंगे यहाँ पे, एक बार फिर समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को 100 मानेंगे, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन ऑन कॉस्ट दे रखा है, और यहाँ ये प्रॉफिट है। अगर ये 100 तो ये कितना 150 है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। इसके रिलेशनशिप क्या हो गए 1/2 ऑफ कॉस्ट प्राइस, इसके रिलेशनशिप क्या हो गए 1/3 ऑफ इनवॉइस प्राइस या सेलिंग प्राइस। बात समझ गए? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जान लीजिए यहाँ का जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, 1/2 ऑफ कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस। इसको लिख कर कहीं रख लीजिए। यस सर। अब बताइए HP स्टॉक काउंट क्या है, सेलिंग प्राइस उसकी ओपनिंग बैलेंस दे रखी है। मुझे बिल्कुल भी इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है। मैं अब ये बोलने वाला हूँ कि अगर अब भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो हायर परचेज का आपको ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। मैं हर क्लासेस में इसी बात बोल देता हूँ, क्योंकि जब मैंने पिछले क्लास में इतना लंबा डिस्कशन किया, इतना रिपीट किया, तो अब मुझे थोड़ा सा आपसे नाराज़ होने का भी मौका है, नाराज़ होने का भी मतलब अधिकार है। मैं नाराज़ हो सकता हूँ, क्योंकि अब आपको समझ में आ जाना चाहिए सब चीज़। इंस्टॉलमेंट ड्यू क्या है, डेटर्स अकाउंट। गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज ड्यूरिंग द ईयर, जानते हैं। कैश रिसीव्ड, कस्टमर पेइंग। गुड्स रिपोजेस्ड, इंस्टॉलमेंट ड्यू वॉज वैल्यूड। मुझे किस अमाउंट से मतलब है, मुझे वैल्यूड अमाउंट से मतलब है। मुझे और सब कोई अमाउंट से मतलब नहीं है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में वैल्यूड अमाउंट दिखाते हैं। हायर परचेज स्टॉक ये से क्लोजिंग स्टॉक है, इंस्टॉलमेंट ड्यू ये क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग डेटर्स है। मैं ये सवाल करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये सवाल मैं बुक में ही दिखाऊंगा, क्योंकि इसको करके मैं आधा घंटा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। देखिए बच्चों, ये आगे आपके HP स्टॉक काउंट की बैलेंस, ये डेटर्स की बैलेंस। लेकिन स्टॉक की बैलेंस जब आई है तो उस पर लोड भी निकालना पड़ेगा। भाई स्टॉक पे लोड निकालने सिखाया ना, और लोड के लिए मैंने क्या कहा 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस। देखो ना यहाँ पे 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस। तो बेटा जान बताओ 9000 का 1/3 क्या होगा 3000। और देखो ना 3000 आपका लोड आ चुका होगा, अपोजिट साइड में लोड आ गया। अभी आप कागज़ कलम बंद कर दीजिए, पेन बंद कर दीजिए, सिर्फ सुनिए मुझे, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने बहुत टाइम लगाया है कॉन्सेप्ट बिल्डअप में, तो यहाँ कुछ टाइम बचाने पड़ेंगे मुझे आपको, आपके लिए। 9000 का 1/3 3000, ये देखो लोड आ गया। यस सर। सिमिलरली मैं लोड का पंगा पहले सॉल्व भी कर लेता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक को फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर 1/3 से। इससे क्यों नहीं कर सकते, नहीं कर सकते क्योंकि कौन सी प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है। तो 30,000 का 1/3 कितना हो गया 10,000। देख लो जी भाई, लोड आ गया, उतारना है सिर्फ आपको, फॉर्मेट तो वही है। सेल्स कितना है सर 87,000 दिया हुआ है सवाल में, क्या ऑफ कोर्स दिया हुआ है, 87,000 की सेल्स दे रखी है। HP सेल्स 87,000, इस पे कितना लोड है सर, इसका 1/3 कितना होता है 1/3 29,000। क्या लिखा हुआ है, गुड्स सोल्ड ऑन HP। अब ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, लोड। मैंने भी वही कहा था HP सेल्स अकाउंट लिख देना, और ब्रैकेट में क्या लिखना, लोड। अब इसने लिख दिया गुड्स सोल्ड ऑन HP, अब मैंने लिखा HP सेल्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात और, इसने सेल्स को नीचे लिख दिया है, मैंने स्टॉक को नीचे लिखा था। कौन ज़्यादा अच्छा है, मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, क्योंकि स्टॉक एंड डेटर्स की क्लोजिंग बैलेंस का पोजीशन यहाँ पे है, यहाँ होना चाहिए। लेकिन अगर इसने थोड़ा पोजीशन चेंज भी कर दिया तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है, लेकिन जो पोजीशन मैंने आपको बताई थी उसी पोजीशन पे आपको सवाल करना चाहिए। यह स्टॉक अकाउंट को यहाँ दिखाना, डेटर्स अकाउंट को यहाँ दिखाना, इसको थोड़ा ऊपर दिखा देना। लेकिन मैं फिर कहता हूँ इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अभी तक मैंने क्या किया है, अभी तक मैंने सिर्फ लोड की बातें करी है। जितने बॉक्स आपको दिख रहे हैं सभी लोड है। सेल्स पे लोड, अगर देखो तो सेल्स पे लोड कहाँ चला गया 29,000 यहाँ पे है। क्लोजिंग डेटर्स पे लोड यहाँ पे है, ओपनिंग स्टॉक पे लोड यहाँ पे है। ठीक है बच्चों, ये पूरी बात हो गई है, आप समझ गए हैं, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। पक्की बात, यस सर।
ये तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था सर, ये बात तो आप समझा चुके हो। तो अब क्या करना है सर जी, अब सब कुछ सिमिलर है। कैश रिसीव्ड यहाँ दे रखा है आपको, और एच पी एक्सपेंस दे रखा, तो एच पी एक्सपेंस भी लिख दीजिएगा। नहीं दिया तो कुछ नहीं करेंगे। और गुड्स रिपोजिस्ट देखो यहाँ पे एच पी सेल्स रिपोजिस्ट कितना है, 500 है। मैंने कहा भी था कि उसकी सिर्फ वैल्यूड अमाउंट ही लेते हैं। इसके अलावा बिल्कुल सेम है। आप अपने आप से ट्राई कीजिए सवाल को। ट्राई करने के लिए बचा क्या है, मैंने पूरा पूरा करा दिया है। अब मैं कुछ नया कॉन्सेप्ट आपसे बोलने वाला हूँ। नया कॉन्सेप्ट क्या, देखिए नया कॉन्सेप्ट ये है कि एच पी ट्रेडिंग अकाउंट आप तभी बना पाए थे, ध्यान सुनिएगा, समझ लो आज की अब ये नई बात है। एच पी ट्रेडिंग अकाउंट आप तभी बना पाए हो जब आपके पास क्या है, इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू है, गिवन, इंस्टॉलमेंट ड्यू है गिवन, एच पी सेल्स है गिवन, कैश रिसीव्ड है, ध्यान दो, गिवन, एंड क्लोजिंग बैलेंसेज भी क्या है, नॉट ड्यू गिवन, ड्यू गिवन। अब आप समझ रहे हैं ना, शॉर्ट शॉर्ट बोल रहा हूँ मैं आपको। नॉट ड्यू मतलब एच पी स्टॉक, ड्यू मतलब एच पी डेटर्स, सब कुछ दे रखा है। ऐसा भी हो सकता है कि सवाल में सब कुछ ना दिया हो, कुछ मिस कर रहा हो। अगर एच पी सेल्स नहीं दिया हुआ है तो पहले ये निकालना पड़ेगा। अगर नॉट ड्यू नहीं दिया हुआ है तो पहले ये निकालना पड़ेगा। ड्यू नहीं दिया हुआ तो पहले ये निकालना पड़ेगा। कुछ भी मिस कर रहा है तो पहले मिसिंग फिगर निकालने पड़ेंगे, तब जाके एच पी ट्रेडिंग अकाउंट आपका कंप्लीट हो सकता है। अगर मिसिंग फिगर आपने नहीं निकाला तो एच पी ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट आप नहीं कर पाओगे। अब देखिए यहाँ हेडिंग क्या लिखते हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, मिसिंग फिगर। यहाँ बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फिगर की। तो सर मिसिंग फिगर की कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसके बारे में बहुत बातें मैं पिछली क्लास में ही कर चुका हूँ। फर्स्ट क्लास में ही मैंने इतने सारे कॉन्सेप्ट आपको दे दिए हैं, और मैंने उस वक्त कहा था कि चिंता मत करना, आने वाली क्लासेस में ये सब कॉन्सेप्ट क्या होगा, अपने अपने टाइम पे फिर से रिपीट होगा। तो 2-3 क्लासेस के बाद आपको फिर मज़ा आने वाला है। फिर देखिए कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फिगर में क्या होगा। सबसे पहले बनेगा शॉप स्टॉक अकाउंट, और इसको बड़े ही आराम से सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त काम मैं आपके सामने करने वाला हूँ। एक ही वर्किंग नोट से दूसरा मेथड भी सॉल्व करने वाला हूँ। अभी तक कौन सा मेथड चल रहा था, एच पी ट्रेडिंग अकाउंट का मेथड चल रहा था बच्चों। क्या चल रहा था, एच पी ट्रेडिंग का। अब ये मिसिंग फिगर मैं किसके लिए निकाल रहा हूँ, एच पी ट्रेडिंग के लिए। लेकिन यही सेम कॉन्सेप्ट मैं यूज़ करूँगा किसके लिए, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के लिए। मतलब अगर आप ये मिसिंग फिगर सीख लिए तो समझ लो पूरा ये टॉपिक ही खत्म हो गया। तो पहले क्या बनाया मैंने, शॉप स्टॉक अकाउंट। इसके बाद क्या बनाएंगे, एच पी स्टॉक अकाउंट। ये हो गए आपके एच पी स्टॉक अकाउंट। एच पी स्टॉक अकाउंट के बाद क्या बनाएंगे, एच पी डेटर्स अकाउंट। देखो ना जी, एच पी डेटर्स अकाउंट आ गया। आप जानते हैं इसका नाम, शॉप स्टॉक अकाउंट को तो शॉप स्टॉक अकाउंट ही कहते हैं, एच पी स्टॉक अकाउंट को इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू, एंड एच पी डेटर्स को इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट भी कहते हैं। सर ये क्या कहानी बता रहे हो आप, बताता हूँ। मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि मारुति कंपनी कार बनाती नहीं है, सपोज कर लीजिए। हालांकि मारुति कंपनी क्या करती है, कार बनाती है। सपोज कीजिए कार मैन्युफैक्चर नहीं करती है, कार वो परचेज करती है और फिर उस कार को सेल कर देती है। मैं एक काम कहूँगा, पहले ये तीनों फॉर्मेट आप बना लीजिए, फिर मैं आपसे बात करूँगा इस बारे में आकर के। पहले बना लीजिए एक बार। थोड़ा सा मैं 1 मिनट के लिए ब्रेक ले ही लेता हूँ, तो फिर फ्री होकर पढ़ाएंगे आराम से आपको।
ठीक है जी बच्चों, तो ये 3 अकाउंट के फॉर्मेट बना लीजिए आप पहले, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ तक की बात हो चुकी है? यस सर। देखिए शॉप स्टॉक अकाउंट में क्या होगा, जो आप, मैंने क्या एग्जांपल दिया था कि मान लो मारुति कंपनी कार बनाती नहीं है, मारुति कंपनी क्या करती है, कार परचेज करती है, तो पहले उसके गोडाउन में कार आएगा परचेज होकर के, फिर उसको वो सेल करेगा। तो जब सामान आएगा तो कहाँ आएगा, शॉप स्टॉक पे आएगा। तो इसके क्या हो सकते हैं, इसके अपने पहले ओपनिंग बैलेंस हो सकते हैं, यहाँ लिखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या हो सकते हैं इसके ओपनिंग बैलेंस, और इसके क्या हो सकते हैं, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्या हो सकते हैं, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। शॉप स्टॉक के अपने ओपनिंग बैलेंस, शॉप स्टॉक के अपने क्लोजिंग बैलेंस। हालांकि इस बारे में मैंने पिछले क्लास में एक छोटा सा क्वेश्चन कराया था, याद होगा आपको। तो फिर अगर आप परचेज करते हैं तो टू परचेजेस, मान गए? यस सर। अगर परचेज नहीं करते, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो टू मैन्युफैक्चरिंग, जो भी होगा जैसे सिस्टम होगा वहां पे टू परचेजेस। उसके बाद अब इस सामान को, इस गुड्स को आप क्या करेंगे, जो शॉप पे गुड्स उसका क्या करेंगे, या तो उसको आप कैश में सेल करेंगे बाय कैश अकाउंट, या उसको आप क्रेडिट में सेल करेंगे तो बाय डेटर्स अकाउंट, या फिर उसको आप एचपी पे सेल करेंगे तो क्या होगा, ये एचपी सेल्स अकाउंट। ये एचपी सेल्स अकाउंट मत लिखो, यहाँ पे एचपी स्टॉक अकाउंट। अगर एचपी पे सेल करोगे, हायर परचेज सिस्टम पे सेल करोगे, तो आपके शॉप से वो सामान निकल करके कहाँ चला जाएगा, एचपी स्टॉक में चला जाएगा। देखो ये दो बातें जो मैंने लिखाई अभी आपको, ये बाय कैश एंड बाय डेटर्स, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। क्या आप मारुति से कार परचेज करते हैं तो जरूरी है कि आप सिर्फ इंस्टॉलमेंट में परचेज करते हैं? नहीं, आप गए सीधे कैश पे किए, कार लेके घर आ गए, कैश में ही परचेज कर सकते हैं। इसलिए ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके सवाल में ये दोनों चीज़ दे ही रखा हो, क्योंकि जब हायर परचेज सिस्टम वाला सवाल हम पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि ये दोनों चीज़ ना दिया हो, डायरेक्टली एचपी स्टॉक कौन दे रहा हो। लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, क्योंकि कोई सवाल ऐसा हो सकता है जहाँ पे ये भी दे करके वो आपको टेस्ट करना चाहे कि आपको कितना नॉलेज है। ठीक है सर, तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया, इसको अब आप क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। जैसे इसको क्लोज करेंगे आप, ठीक है बच्चे, इसको क्लोज करेंगे, क्योंकि अब आपने क्या किया, जो भी स्टॉक आपके पास था, या तो उसको आपने कैश में सेल किया, या उसको आपने क्रेडिट में सेल किया, या उसको आपने स्टॉक में ट्रांसफ़र कर दिया, एचपी स्टॉक में ट्रांसफ़र किया। एचपी स्टॉक में तभी ट्रांसफ़र होगा जब हायर परचेज पे आप सेल करेंगे। आइए अब एचपी स्टॉक अकाउंट की बात करते हैं। इसका क्या होगा, इसका अपना ओपनिंग बैलेंस होगा। याद है जिसको क्या बोलते थे हम, इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू, बीडी बोलते थे, ब्रॉट डाउन, वही है ओपनिंग बैलेंस। एचपी स्टॉक की ओपनिंग बैलेंस हो सकती है, एचपी स्टॉक की क्लोजिंग बैलेंस हो सकती है। और आपको बताऊंगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंगली आपको लगेगा ये बात, ये सब कुछ मैं पिछले क्लास में लाइन ड्रॉ करके आपको सिखा रखा था। ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ये बैलेंस कैरी डाउन है। फिर अगर आपने गुड्स को सेल कर दिया, कौन सा, ये देखो, ये गुड्स जो शॉप स्टॉक से निकल के कहाँ गया, एचपी स्टॉक में आ गया, तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे शॉप स्टॉक अकाउंट। ये वही अमाउंट है जो वहाँ पे आया था, यहाँ पे ये ब्रैकेट में दिख रहा है, सेम तरीके से मैं लिख दिया यहाँ पे, वही अमाउंट यहाँ पे आ गया है। यहाँ आने से क्या हुई, एचपी स्टॉक बढ़ गई। जो मेरे गोडाउन में सामान था वो सामान अब कस्टमर के घर चला गया, तो हमारे गोडाउन के सामान तो कम हो गए, लेकिन हमारे एचपी स्टॉक क्या हो गए, बढ़ गए। यस सर। अब इसका क्या हो सकता है, ये या तो क्या होगा, ड्यू होगा, तो ये एचपी डेटर्स में कन्वर्ट कर जाएगा। ड्यू होगा तो किस में कन्वर्ट कर जाएगा, एचपी डेटर्स में। ठीक है, अगर ये रिपोजेस्ट हो गया, याद हो मैंने कहा था रिपोजेस्ट हो गया, तो रिपोजेस्ट होने के बाद जो नॉट ड्यू वाला अमाउंट था,
रिपोजिस्ट होने के बाद जो नॉट ड्यू वाला अमाउंट था वो तो आपको अब कभी नहीं मिलने वाला है, तो उसको क्या करोगे, यहाँ लिखोगे बाय गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट। इसको समझाने के लिए मुझे एक बार पीछे पेज पे जाना पड़ेगा। आइए दिखाता हूँ मैं आपको। याद कीजिए, ये नॉट ड्यू वाला जो अमाउंट था, मैंने कहा था विल नेवर बी ड्यू, ये कभी नहीं मिलेगा, ये कभी आपको अब नहीं मिलने वाला है। जब कभी आपको मिलने वाला ही नहीं है तो अब उसको स्टॉक में रख के हम क्या करेंगे, उसको स्टॉक से निकाल देंगे। इसलिए सिंस ये वाला अमाउंट कहीं ना कहीं यहाँ पे प्लस होगा तो इसको क्या कर दिया, यहाँ से माइनस कर दिया। और ये माइनस करने का तरीका क्या है, क्रेडिट कर दिया। और ये माइनस करने के लिए मैंने पिछले क्लास में सिखाया था, मैंने कहा था ना सारी तैयारी पिछले क्लास में कर रखी है। कैसे सर, कैसे सिखाया था, देखो पिछले क्लास की कैलकुलेशन में आ जाओ। मैंने कहा था ना कि अगर टोटल नॉट ड्यू आपकी कितनी है, 5 लाख की है, तो उसमें से जो नॉट ड्यू आपको अब नहीं मिलने वाला है और वो कितना 20,000 की है, तो क्या करो 5 लाख में से क्या करो 20,000 को माइनस कर दो। कहा था नहीं कहा था, लेकिन माइनस करने का तरीका क्या रखा हमने, क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट किया तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, माइनस हो गया। ये 5 लाख डेबिट साइड में आया होगा, ये 20,000 क्रेडिट साइड में आएगा, डिफरेंस अपने आप 4,80,000 आ जाएगा इस एग्जाम्पल के हिसाब से। तो देखिए ये सब बातें आपको इसलिए आसानी से समझ में आ रहा होगा क्योंकि इसकी पूरी प्लेटफॉर्म मैंने पिछले क्लास में तैयार कर ली थी। यस जी बच्चों, ठीक है जी सर। तो अब बताइए क्या होगा, इसको अब आप क्लोज कर दीजिए और मेरे साथ फिर से बताइए मैंने क्या किया यहाँ पे। सर आपने किया ओपनिंग बैलेंस, आपने किया क्लोजिंग बैलेंस, आपने एचपी स्टॉक काउंट से अमाउंट यहाँ ले आया और जो अमाउंट ड्यू हो गया वो तो यहाँ गया, और जो ड्यू हो नहीं पाया था लेकिन गुड्स क्या हो गया, रिपोजिस्ट हो गया, वो यहाँ आ गया, क्योंकि जो गुड्स रिपोजिस्ट हो गया वो तो अब मिलने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें कौन सी अमाउंट लिया है, इसमें नॉट ड्यू वाला अमाउंट लिया है, नॉट ड्यू वाला अमाउंट। यस सर। आइए अब देखते हैं, एक छोटी बात और है, जो शॉप स्टॉक काउंट में ये फिगर आया था ये आया होगा कॉस्ट प्राइस पे। क्यों सर कॉस्ट प्राइस पे क्यों आया होगा, क्योंकि शॉप स्टॉक काउंट ऑलवेज किस प्राइस पे बनता है, कॉस्ट प्राइस पे बनता है। शॉप स्टॉक अकाउंट कॉस्ट प्राइस बनता है, आपने हमेशा से पढ़ रखा है शॉप स्टॉक अकाउंट कॉस्ट प्राइस पे बनेगा। तो ऑफ कोर्स इसकी बैलेंसिंग फिगर भी क्या आई, कॉस्ट प्राइस पे आई। आपके पास ओपनिंग स्टॉक था वो भी कॉस्ट पे, परचेज किया वो भी कॉस्ट पे, जो कैश सेल आपने किया है वो सेलिंग प्राइस पे किया होगा। लेकिन मैं ये कैश सेल जो दिखा रहा हूँ ना यहाँ पे, देखो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि ये आपके सवाल में नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। अगर कैश सेल यहाँ पे दिया होगा तो फिर यहाँ पे एक प्रॉफिट मार्जिन निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 P&L अकाउंट निकालना पड़ेगा। इसलिए मैं अभी मानकर चल रहा हूँ कि ये आपको नहीं दिया होगा, क्योंकि मैं कौन से चैप्टर पढ़ा रहा हूँ अभी, हायर परचेज। इसलिए आप मानकर चलो कि ये चीज़ आपको नहीं दिया है। लेकिन अगर कैश सेल दिया होगा, क्रेडिट सेल दिया होगा, तो कैश सेल और क्रेडिट सेल हमेशा किस पे होता है, सेलिंग प्राइस पे होता है, तो उसकी प्रॉफिट मार्जिन भी होगी, तो प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अभी मैंने क्या सिखाया कि मान लो कि ये चीज़ नहीं है, अगर होगा तो उसकी तैयारी हम अभी से कर रहे हैं, मान लिया, ठीक है सर। तो जब ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, तो अंडरस्टूड है ये भी कॉस्ट प्राइस है, तो ये भी क्या होगा, कॉस्ट प्राइस पे रहा होगा। लेकिन एचपी स्टॉक काउंट कभी भी कॉस्ट प्राइस पे नहीं बनता है। जब सामान आपने अपने हायर परचेज कस्टमर को दे दिया तो क्या कॉस्ट प्राइस पे बेचा आपने, क्या नहीं सर, उसको तो सेलिंग प्राइस पे दिया है, तो ये किस पे बनता है, सेलिंग प्राइस पे। अगर एचपी स्टॉक काउंट सेलिंग प्राइस पे बनता है तो जो शॉप स्टॉक काउंट में यहाँ पे आया होगा ना, जैसे मान लो यहाँ पे आ गया कितना, 2 लाख रुपये आ गया, यहाँ पे क्या आया, 2 लाख आया, सपोज कर लो। तो ये 2 लाख कौन सी फिगर आई होगी, ये 2 लाख आई होगी कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसमें प्रॉफिट मार्जिन प्लस करना पड़ेगा। अब प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा मुझे नहीं पता, सवाल में दे रखा होगा, सवाल में दे रखा होगा पक्की बात है। कितना परसेंट देख लो, सवाल में जाके 20% हो सकता है, चलो 20% मान लेते हैं, तो कितना हो गया 40,000। तो ये 2,40,000 यहाँ पे लिखेंगे, शॉप स्टॉक अकाउंट में क्या लिखेंगे, 2,40,000। मान गए बात को, पक्की बात सर। एक बार फिर सुन लीजिए, यहाँ पे एचपी स्टॉक अकाउंट की जो बैलेंसिंग फिगर आई है, ये आई है किस प्राइस पे,
कॉस्ट प्राइस पे आई है, लेकिन जब इसको हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इसको यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो हम कॉस्ट प्राइस पे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे बल्कि सेलिंग प्राइस पे करेंगे, तो यहाँ प्रॉफिट मार्जिन क्या करना पड़ेगा, मुझे प्लस करना पड़ेगा। यस सर, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर थोड़ी सी कसक है तो सवाल का इंतजार करो, पक्की बात पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। अब क्या करना है सर, अब आपको बनाना है एचपी डेटर्स अकाउंट। इसके क्या होंगे, अपने बैलेंस होंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या होंगे इसके, अपने बैलेंस होंगे कैरी डाउन। ये पूरा पूरा किस पे डिपेंड करता है, ये एचपी स्टॉक अकाउंट पे डिपेंड करता है। एचपी स्टॉक अकाउंट पे डिपेंड करता है क्योंकि एचपी स्टॉक अकाउंट की जो ये फिगर आई थी ना, ये यहाँ पे जाके ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, अगर ये पैसा दे दिया तो बाय बैंक अकाउंट, अगर ये नहीं दे रहा है तो बाय गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट। गुड्स रिपोजिट की कौन सी अमाउंट, ड्यू वाली अमाउंट। एक बार फिर से पीछे जाता हूँ, दिखाता हूँ कौन सी अमाउंट की बात मैं कर रहा हूँ। गुड्स डिपोजिट की ये वाली अमाउंट की बात कर रहा हूँ। देखो ना, ये 1 लाख मान लो डेटर्स पूरा था, 10 लाख था ना, सॉरी वहाँ पे, हाँ मैंने क्या अमाउंट ली थी, 1 लाख या 10 लाख, मैंने पूरा क्या मान लिया था, 1 लाख ही मान लिया था, चलो। तो उसमें से क्या किया था, 10,000 माइनस कर दिया था, तो यही माइनस करने वाली अमाउंट है ये, ठीक है ना। तो यही हम अमाउंट यहाँ पे लेंगे, सवाल अभी करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो सर जी आपने क्या किया, ये गुड्स रिपोजिट की ड्यू वाली अमाउंट यहाँ पे ले ली। अब क्या करना है, अब इसको क्लोज कर देंगे। और जानते हो ये अकाउंट को क्यों बनाया हमने 3 अकाउंट, क्योंकि इस 3 अकाउंट से जो मुझे जानकारी मिलेगी ना, वो जानकारी मुझे किस लिए चाहिए, वो जानकारी मुझे चाहिए एचपी ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए चाहिए, ठीक है ना। अगर एचपी ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए कुछ भी चीज़ मिस कर रहा है तो पहले यहाँ मिलेगा। क्या मिस कर सकता है सर, तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या मिस कर सकता है, दिखा देता हूँ। देखो ये मिस कर सकता है तो यहाँ से मिलेगा, ये मिस कर सकता है तो यहाँ से मिलेगा, ये मिस कर सकता है तो यहाँ से मिलेगा। सर जी आपका ये बैलेंस मिस कर सकता है तो यहाँ से मिलेगा, ये बैलेंस मिस कर सकता है तो यहाँ से मिलेगा, एचपी सेल्स मिस करता है तो यहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। कुछ भी मिस कर सकता है, मैं नहीं जानता हूँ क्या मिस कर सकता है। जब ये अकाउंट बनाएंगे तो सारा मिसिंग फिगर आपके सामने होगा, और वो मिसिंग फिगर एक बार निकल गया तो एचपी ट्रेडिंग अकाउंट बहुत ही मज़ेदार तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है जी सर, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। देखो ये मिसिंग फिगर मैं निकालना सिखाऊंगा, पक्की बात सिखाऊंगा। एचपी ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना सिखाऊंगा, पक्की बात सिखाऊंगा। हालांकि मैं सिखा चुका हूँ, लेकिन मिसिंग फिगर के साथ कैसे बनेगा वो भी सिखाऊंगा। लेकिन मैं अभी वो चीज़ नहीं सिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोहा गर्म है, हाई टाइम है, बेस्ट टाइम है। अभी मैं क्या सिखा दूँ आपको, सेकंड मेथड सिखा दूँ। और जब सेकंड मेथड सिखा दूंगा तो फिर फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड इंक्लूडिंग दिस मिसिंग फिगर, कोई भी सवाल कहीं से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है जी, आइए सेकंड मेथड देखते हैं अब। और सेकंड मेथड में क्यों सिखाना जा रहा हूँ, क्योंकि सेकंड मेथड के लिए भी यही मिसिंग फिगर निकलेंगे। मतलब सर आपका कहने का मतलब ये है कि ये 3 अकाउंट तो बनेंगे, चाहे आप क्या बना लो, ट्रेडिंग अकाउंट बना लो या फिर क्या बना लो, या फिर आप सेकंड मेथड यूज़ कर लो। ये 3 तो बनने ही बनने हैं, ये 3 अकाउंट तो बनने ही बनने हैं, चाहे जौन सा मेथड आप इस्तेमाल कर लो। तो सर सेकंड मेथड कौन सी है, लिखिए सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। इस सिस्टम से हम अब क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालेंगे। किसका, हायर परचेजेस का। ट्रेडिंग अकाउंट से तो निकाल चुके हैं, अब इस सिस्टम से निकालते हैं। नाम से क्लियर है, सबसे पहले इसमें क्या बनेगा, एचपी स्टॉक अकाउंट बनेगा। सबसे पहले से बनेगा एचपी स्टॉक अकाउंट, नाम से ही क्लियर है। और सर क्या बनेगा, नाम से ही क्लियर है, इसमें बनेगा एचपी डेटर्स अकाउंट। एग्जैक्टली नाम से क्लियर है। तो सर ये सब आपने कहाँ बताया अभी तक, मैं तो बिल्कुल नहीं बताया, मैं जानता हूँ नहीं बताया हूँ, नहीं बताया ना, कसम आपको झूठ नहीं बोल सकते हैं।
क्या मैंने HP स्टॉक अकाउंट नहीं सिखाया आपको? क्या मैंने HP डेटर्स अकाउंट नहीं सिखाया आपको? अगर आप बोलोगे नहीं तो मेरे सामने सबूत है, देखो ये क्या है बच्चों, ये क्या दिख रहा है? HP स्टॉक अकाउंट और क्या दिख रहा है? HP डेटर्स अकाउंट। सर ये तो आपने HP ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए मिसिंग फिगर निकालने के लिए सिखाया था। ऑफ कोर्स मैंने ये बनाया था HP ट्रेडिंग अकाउंट में मिसिंग फिगर निकालने के लिए, लेकिन HP स्टॉक अकाउंट जहां भी बनेगा HP स्टॉक अकाउंट ही होगा, HP डेटर्स जहां भी बनेगा सेम ही रहेगा। मतलब सर आपका कहने का मतलब यह है कि HP स्टॉक अकाउंट और HP डेटर्स अकाउंट जो सेकंड मेथड में जरूरत है वो हम सीख चुके हैं। यस सीख चुके हैं, तभी तो मैंने कहा था कि मुझे सेकंड मेथड सिखाने दो मुझे। HP स्टॉक अकाउंट बिल्कुल वही है, थोड़ा सा बदलाव आएगा, मैं सिखाता हूँ क्या आएगा। थोड़ा सा हल्का सा बदलाव आएगा। यहाँ क्या लिखेंगे हम? यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर अभी तो सिखा लिखने के लिए। यहाँ क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ लिखेंगे टू शॉप स्टॉक अकाउंट, और ये किस पे है? एट कॉस्ट प्राइस। लेकिन इसको प्रॉफिट मार्जिन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे अलग से लिखेंगे ब्रांच बोल रहा हूँ मैं, टू HP एडजस्टमेंट अकाउंट। ध्यान सुना, भी बताता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने पिछले क्लास में क्या किया था, पिछले मतलब कॉन्सेप्ट में क्या किया था, ये 2 लाख को और 40,000 को क्या किया, एक साथ प्लस करके 240 यहाँ दिखाया। जब मिसिंग फिगर निकालने के लिए HP स्टॉक अकाउंट बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के पर्पज से, तो ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने किया है, ऐसे ही करेंगे। लेकिन जब मैं स्टॉक डेटर सिस्टम में इस्तेमाल करूंगा तो शॉप स्टॉक अकाउंट यहाँ लिखूंगा 2 लाख रुपया, और जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको अलग दिखाऊंगा यहाँ पे क्या, 40,000 रुपीज़, और उसके पीछे नाम क्या होगा? HP एडजस्टमेंट अकाउंट। अब ये HP एडजस्टमेंट अकाउंट क्या है सर? वेट करना पड़ेगा आपको। तो देखा आपने, सिर्फ इतना ही बदला हुआ। क्या बदला हुआ? एक सिर्फ एंड सिर्फ बदला हुआ कि जो शॉप स्टॉक अकाउंट के सामने मैंने 2,40,000 एक साथ दिखा दी थी ना, उसको मैंने अलग अलग कर दिया है। कौन ज़्यादा सही है सर? ये ज़्यादा सही है कि ये ज़्यादा सही है? ऑफ कोर्स ये ज़्यादा लॉजिकल है, ये ज़्यादा लॉजिकल है। ये लॉजिकल नहीं है। क्यों लॉजिकल नहीं है? क्योंकि यहाँ पे शॉप स्टॉक अकाउंट के पीछे क्या दिख रहा है? 240 दिख रहा है, जबकि यहाँ पे शॉप स्टॉक अकाउंट में यहाँ क्या दिख रहा है? 2 लाख दिख रहा है। तो यहाँ डबल एंट्री सिस्टम फुलफिल नहीं हो रहा है। यहाँ 2 लाख है, यहाँ 240 है, लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम फुलफिल करने के लिए मैंने ये अकाउंट नहीं बनाया है, मैंने सिर्फ मिसिंग फिगर निकालने के लिए अकाउंट बनाया है। तो यहाँ 2 लाख रहने दो, यहाँ 240 रहने दो, चलेगा, क्योंकि मेरा मकसद पूरा हो चुका है, क्योंकि मुझे मिसिंग फिगर निकालना था। डबल एंट्री सिस्टम वॉलेट हो रहा है तो हो जाने दो, बात समझ गए? लेकिन ये ज़्यादा लॉजिकल है, क्योंकि यहाँ पे शॉप स्टॉक अकाउंट के नाम से कितना दिख रहा है? 2 लाख, और यहाँ भी शॉप स्टॉक अकाउंट के नाम से क्या दिख रहा है? 2 लाख दिख रहा है। तो यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम वॉलेट नहीं हो रही है। लेकिन आप कहोगे सर एडजस्टमेंट अकाउंट क्या है? मैं नहीं बताऊंगा, अभी आपको वेट करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ क्या होगा? बाय HP डेटर्स अकाउंट, बिल्कुल सेम। बैलेंस शीट बिल्कुल सेम। इसको क्लोज कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, क्लोज कर दीजिए। डेटर्स अकाउंट में कोई फ़र्क है ही नहीं। BD यहाँ पे, CD यहाँ पे, HP स्टॉक अकाउंट यहाँ जाएगा, जो बैलेंसिंग फिगर यहाँ से आता है ना, ये वाला अमाउंट, ये वाला जो अमाउंट होगा वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, मान गए? और जो पैसे आपको मिलेंगे बिल्कुल सेम यहाँ पे आ गया। यस सर, टोटली कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। और अगर गुड्स डिपॉजिट है तो गुड्स डिपॉजिट यहाँ पे आएगा, वो तो स्टॉक अकाउंट में भी आएगा। गुड्स डिपॉजिट है तो यहाँ पे भी आएगा। करा चुका हूँ, इसलिए थोड़ा फास्टली करा रहा हूँ। यस सर। लेकिन स्टॉक डेटर सिस्टम में इस 2 अकाउंट के बनाने के बाद कुछ और भी काम करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? एक अकाउंट और बनेगा, उसका नाम होगा HP एडजस्टमेंट अकाउंट। अब देखो नया टॉपिक आ गया तो मैं थोड़ा सा स्लो हो गया। क्या बोलेंगे इसको? HP एडजस्टमेंट अकाउंट। HP एडजस्टमेंट अकाउंट का काम है आपको प्रॉफिट निकाल करके देना। क्या काम है? प्रॉफिट निकाल के देना। तो मैं इसको सिखाने के लिए मैं ले जाऊंगा आपको
HP ट्रेडिंग अकाउंट पे ले जाऊंगा, और ट्रेडिंग अकाउंट मैंने आपको आज की क्लास में सिखाया है, और वो भी किस प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे। ये HP ट्रेडिंग अकाउंट है। जितने भी लोड आपको दिख रहे हैं, ये लोड, और कौन सा लोड दिख रहा है, ये लोड, और कौन सा लोड दिख रहा है, ये लोड, ब्लू लाइन से जो लोड दिख रहा है, ये सारे के सारे लोड्स कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, HP एडजस्टमेंट अकाउंट में, क्योंकि लोड में ही प्रॉफिट मार्जिन छुपा हुआ है। लोड का मतलब ही प्रॉफिट मार्जिन होता है। बस अंतर यह है कि HP ट्रेडिंग अकाउंट में एक ही अकाउंट में अपोजिट साइड में लिख दिए थे, यहां पे लोड के लिए सेपरेट अकाउंट खोल दिए हैं। फिर मैं एक बात यूज करना चाहूंगा यहाँ पे, अगर आपने ब्रांच पहले पढ़ रखा है तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सिखा रखा है मैंने। तो जब मैं इतनी बार बोलता हूँ ब्रांच ब्रांच, तो मैं ज़रूर कह देता हूँ कि आप ज़्यादा अच्छा हो कि हायर परचेज को पढ़ने से पहले क्या कर लीजिए, ब्रांच पढ़ लीजिए। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि अगर आपको इमरजेंसी है, कोई एग्जामिनेशन में पहले ये चैप्टर आ रहा है तो पहले ये पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो सर क्या करें, जितने भी लोड से यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए। तो पहला लोड कौन सा था, पहला लोड था स्टॉक रिजर्व का, स्टॉक रिजर्व अकाउंट। स्टॉक रिजर्व किस पे था, ये ओपनिंग स्टॉक पे था। तो इसका मतलब है कि स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग स्टॉक की कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, ये स्टॉक रिजर्व। स्टॉक के ऊपर जो प्रॉफिट मार्जिन होता है ना, स्टॉक के ऊपर जो प्रॉफिट मार्जिन होता है ना, उसको बोलते हैं स्टॉक रिजर्व। ये क्लोजिंग स्टॉक मैंने लिखा है, इसका मतलब ये मत समझना क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर का लोड है, ये ओपनिंग स्टॉक के ऊपर का लोड है। HP सेल्स होता है डेबिट साइड में, तो उसका लोड इधर आ जाएगा, HP सेल्स, ये क्या है, लोड है। क्लोजिंग स्टॉक होता है क्रेडिट साइड में, तो उसका लोड आ गया डेबिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में, तो उसका लोड आ गया क्रेडिट साइड में। देखो ना, 3 लोड्स मैंने कहे थे, 3 लोड्स आपके सामने हैं, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक पे जो लोड है वो क्रेडिट साइड में, इसका मतलब इस साल इसको कमाने की उम्मीद है, ये अर्न हो सकता है। जो सेल्स है ये भी अर्न करने की उम्मीद है, लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक पे लोड है, इसका मतलब है कि वो गुड्स इस बार सेल नहीं हुआ, अगली बार सेल होगा, तो उसके लोड को क्यों ना माइनस कर दिया जाए टोटल लोड में से, ठीक है ना। इसके अलावा कोई एक्सपेंडिचर हुआ है, तो एक्सपेंडिचर आप जानते हैं HP एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या कर देंगे, आप डेबिट कर देंगे, HP एक्सपेंस अकाउंट, मान गए, या डेबिट कर देंगे। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको पिछले क्लास के बहुत शुरुआत में बता दी थी, और मैंने कही थी कि आप मान लो अभी, फिर जब मैं आगे पढ़ाऊँगा तो दोबारा वापस आऊँगा, अब समय आ चुका है वहाँ जाने का। देखिए, मैंने कल की क्लास में आपको गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट बनाना सिखाया था, देखिए कहीं भी गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट, मैंने सारी तैयारी पहले कर ली है बच्चों, पहले कर रखी है। देखिए ये गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट है, आप झूठ नहीं बोल सकते, मेरे पास रिकॉर्ड है, आप पिछले क्लास में जाकर देखिए, आपके पास भी रिकॉर्ड होगा, आप झूठ वैसे बोलते भी नहीं है। देखिए क्या कहा था कि ये जो लॉस आपको हुआ है, इस लॉस को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, HP एडजस्टमेंट अकाउंट में। और मैंने कहा था कि एडजस्टमेंट के बारे में अभी नहीं बताएंगे, जब समय आएगा तो बात करेंगे। तो यही एडजस्टमेंट की बात मैं वहाँ कर रहा हूँ। जब मेरा गुड्स रिपोजिस्ट यहाँ पे 60,000 का दिख रहा है, और उसकी वैल्यू मैंने आज 50,000 कर दी है, तो ऑफकोर्स 10,000 रुपीज़ क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया। और ये लॉस कहाँ जाएगा, ये लॉस जाएगा HP एडजस्टमेंट अकाउंट में। वापस मुड़ जाइए, कहाँ जाएगा, HP एडजस्टमेंट अकाउंट में। और यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट, वही 10,000 की अमाउंट यहाँ डालेंगे। इसके बाद सर अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, इसको आप प्लस कीजिए। भगवान करे आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा आ जाए। क्रेडिट साइड ज़्यादा आने का मतलब हुआ कि क्या आ जाएगा आपको, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस जी बच्चों, एक बार आइए, इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से रिवाइज कर लेते हैं। और मैं इस क्लास में क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा हो गया है। इसको आप पहले सिमुलेट कर लीजिए, एब्जॉर्व कर लीजिए, फिर अगली क्लास में आपसे मिलेंगे तो क्वेश्चंस करवाएंगे। सर आपने स्टार्टिंग करी थी कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फिगर्स, स्टॉक अकाउंट बनाया था,
वहाँ के जो बैलेंसिंग फिगर आए थे उसको मैं आप हाईलाइट करते जाता हूँ। उसको बैलेंसिंग फिगर को आपने कहाँ ट्रांसफ़र कर दी थी? स्टॉक अकाउंट में। उसके बाद सर जो आपने एसपी स्टॉक अकाउंट बनाई थी वहाँ पे जो ड्यू का बैलेंसिंग फिगर आया था उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया था? डेटर्स अकाउंट में। देखो यहाँ पे ट्रांसफ़र किया था। और जो डेटर्स से बाय बैंक आया, बिल्कुल सही बात है, मिसिंग फिगर निकालना सीख लिए तो हमने सेकेंड मेथड स्टार्ट कर दिया था। कौन सा मेथड? स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में हमने क्या किया? हमने कहा कि नाम से ही क्लियर है कि पहले क्या बनेगा? एचपी स्टॉक, फिर क्या बनेगा? एचपी डेटर्स। और ये हम सीख चुके हैं, क्योंकि मिसिंग फिगर निकालने में भी ये बनाना पड़ता है, तो कोई फ़र्क नहीं, हम जानते हैं। बस अंतर सिर्फ कहाँ पे है? यहाँ पे है। प्रॉफिट मार्जिन को यहाँ अलग दिखाते हैं एचपी एडजस्टमेंट के नाम से। ठीक है जी। और जब यहाँ पे एचपी एडजस्टमेंट है तो पता है ये एचपी एडजस्टमेंट भी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया है। ये देखो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है। एचपी सेल्स अकाउंट की लोड है ना, यही लोड यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है। लोड यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है। मैं जो बात कर रहा हूँ अभी ना, मैं यहाँ से ये इसी 40,000 की बात कर रहा हूँ, जो 40,000 यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। एचपी डेटर्स अकाउंट की बात हो गई। एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट क्या है? दिस अकाउंट इज इंटायरली ऑफ लोड्स। ये पूरा लोड्स का अकाउंट है। ये ओपनिंग स्टॉक की लोड है, ये क्लोजिंग स्टॉक की लोड है, ये सेल्स की लोड है, ये कमाने की उम्मीद है अभी, ये भी कमाने की उम्मीद है, ये टोटल हम अर्न कर सकते हैं। ये डेबिट क्रेडिट साइड यही दिखाता है कि हम क्या अर्न कर सकते हैं, और डेबिट साइड क्या दिखाता है कि क्या अर्न नहीं कर सकते और क्या नुकसान हुआ है। ये अर्न नहीं कर सकते, ये हमारा नुकसान हुआ है, ये हमारा खर्चा हुआ है, जो भी है उसको माइनस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? बैलेंसिंग फिगर हमारी प्रॉफिट आ जाएगी। समझ गए? मुझे विश्वास है कि 80-90% तो आप समझ गए। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रह गई है तो मैं एक सवाल आपको होमवर्क दे देता हूँ, और उस सवाल के बाद आप क्या करेंगे? खुद से ट्राई करेंगे। अगली क्लास में जब मिलेंगे तो आपको हम उस क्वेश्चंस को करवाएंगे। 27th क्वेश्चन है, देखिए ये 27th क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। आप ट्राई कीजिए पहले खुद से। सारे फिगर्स आपको सेम दिख रहे हैं, ठीक है बच्चे? कोई दिक्कत होगी तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं, और ज़रूर मिलते हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाएंगे, लेकिन याद रखना जो मैंने फर्स्ट क्लास में आपकी क्लास से ली है ना, उसमें इस क्वेश्चंस को करने के लिए सब कुछ मैंने बता रखा है, हर चीज़ बता रखा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितना कॉन्सेप्ट चाहिए मैंने फर्स्ट क्लास में आधा घंटा में समझा दिया था। अब अपनी तरफ से दिमाग लगाइए, कोशिश कीजिए। अगर आप खुद से कर पाते हैं तो आपको बहुत खुशी होगी और मुझे भी खुशी होगी। नहीं कर पाएंगे तो अगली क्लास में तो मैं सॉल्व करूँगा ही करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।